हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। जैसा कि पिछली वीडियोस में कमेंट आए थे कि आपका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था जहाँ पे हमने स्क्वायर रूट निकाला था। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अगर हम मैथ्स देखें तो एनसीईआरटी में दो तरीके के मेथड्स का यूज़ किया गया है। एक तो आपका गुणनखंड विधि है और दूसरा है आपका भागफल विधि। ठीक है, इन दोनों मेथड से आपका स्क्वायर रूट निकलता है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को हम बेसिक मेथड जानना तो अच्छा लगता हो और कई लोगों को ट्रिक्स आजमाना ज़्यादा बेटर लगता है। तो आज की वीडियो में थोड़ा मैं बेसिक मेथड पे बात करूँगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाए कि क्या आते हैं कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हम दोनों मेथड से। ये जो हमारे बेसिक मेथड होते हैं जो हमारे एनसीईआरटीज़ में बच्चों की किताबों में दिया होता है। एक क्लास 7th में दिया हुआ है और एक क्लास 8th में दिया हुआ है। अगर आप मैथ्स की बुक खोल के देखेंगे उनकी तो आपको दोनों मेथड्स देखने को मिल जाएंगे ईजिली। अब देखिए कि सिंपली स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट क्या है कि उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से हिंदी से समझ में आ जाएगा कि उसके जो वर्ग होगा उस वर्ग का हमें मूल निकालना है कि वो किसी न किसी चीज़ का तो वर्ग रहा होगा, उसका मूल क्या था हमें बस यही जानना है। तो वही इंग्लिश में है स्क्वायर रूट, आपको वही निकालना है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी पहले। तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे एसआई की तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है कि काफ़ी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग हमेशा बेसिक मेथड्स को पीछे छोड़ देते हैं और क्या होता है ट्रिक्स पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार ट्रिक्स ना आपको लास्ट टाइम पे याद नहीं रह जाती हैं। ट्रिक्स याद करने से बेटर है कि अगर आप बेसिक मेथड सीख जाते हो तो वो कहीं पे भी गलत नहीं होता है और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें पहले बेसिक मेथड ज़रूर आना चाहिए। अगर बेसिक मेथड आपको ईजी लगता है तो वो आप कभी भूलते नहीं हो, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है उस चीज़ को निकालने के लिए। हो सकता है वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है उसके कंपैरिजन में, पर जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स या फिर आप जो ये क्या कहते हैं ग्रुप सी के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, इसमें हमारे पास इनफ टाइम होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली आप बेसिक मेथड से कर सको। या फिर आपके जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, ये इन सभी में, या फिर आप सी सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का दे रहे हैं यूपीएससी में, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेसिक मेथड आराम से आपके पास समय होता है कि आपको मतलब करने के लिए समय मिल जाता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि पहले हमें बेसिक मेथड एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कभी इसकी दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ बात करेंगे आज स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। तो देखो, अगर गुणनखंड की अगर हम बात करें तो कोई संख्या है, जैसे सपोज मैं यहाँ 16 लिखता हूँ, तो 16 का गुणनखंड क्या होगा। आप इसे क्या कहते हैं 4 × 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है गुणनखंड होते हैं। अगर आप मैं इससे कहूँ आपसे कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो अभाज्य का मतलब वह संख्याएं होती हैं जो किसी से भी कटती ना हो, सिर्फ स्वयं से कटती हो या वन से कटती हो, तो वो अभाज्य होती हैं। तो अगर हमें इसे अभाज्य संख्याओं में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, 2 × 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ किसका, 16 का। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। और अभाज्य गुणनखंड में अगर हम वैल्यूज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अगर लेट अस सपोज कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हम 25 का ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 25 का एग्जांपल लूँ तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, जिसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो। अब अगर क्या आप इसे और ज़्यादा ब्रेक डाउन करना चाहते हो अभाज्य में, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये देखो 5 या तो खुद से जाता है या तो 1 से जाता है। तो वही संख्या है जो या तो खुद से जाए और या फिर क्या कहते हैं 1 से जाए, वही क्या कहलाती हैं आपकी अभाज्य कहलाती हैं। और अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ कि आपकी जो संख्या दी हुई है उसी को ही ब्रेक डाउन करके लिखना होता है आपको, ठीक। अब देखो, अब हमें करना क्या होता है सिंपली, अगर हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है तो अब अगर हमसे बोला जाए कि √16 की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें इसे रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है, यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो आप कैसे निकालोगे। तो अब देखिए हमें 16 का क्या करना है, 16 का हमें सिंपली इसका वो लिखना है आपका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड लिखा हमने। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब इसके पेयर बनाने हैं। हर एक जोड़े जो भी संख्या है उसके कॉमन जो आ रही है संख्या, कॉमन जो संख्या है उनके पेयर्स बना देना, 2 2 के पेयर। अब आपने 2 2 के पेयर बनाए तो कितने बन गए, यहाँ पे एक पेयर बनाया 2 का, ठीक है, यहाँ पे एक पेयर बनाया 2 का। आपको ऐसे बिल्कुल उसके नीचे लिख लेना है और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, तो जो वैल्यू आएगी वही इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्या आया, √16 की वैल्यू 4, ठीक। अब अगर हम 100 का ले लेते हैं, सपोज करो अगर मैं 100 का स्क्वायर रूट निकालने की बात करूं, तो आप इसे कैसे बनाओगे 100 का। अब आप सोचिए, तो अब अगर आप करोगे यहाँ पे तो देखिए
पहले तो हम इसे कर लेते हैं कि आपके 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप बताओ। अगर लिखना होगा हमें तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 64 के बाद चले जाएगा। तो अगर हमें ये ऐसे गुणनखंड निकालना नहीं आता है, अब सपोज करो कि अगर मुझे ये ऐसा समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे निकल जाएगा इसका 100 का, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको ऐसे सिंपली आपको क्या करना है कि ऐसे डिवाइड करना है, स्टार्ट करना है इसे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसका गुणनखंड निकालने हैं, तो 1 मिनट, हाँ पेन का यूज़ कर लेते हैं, दूसरा जरा देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब अगर हमसे ऐसे गुणनखंड हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तब हमारे पास सिंपल सा मेथड होता है, ये हम सभी बचपन से करते आ रहे हैं। देखो ऐसे कैसे निकालना होता है कि 2 से अगर हम इसे करेंगे तो क्या होगा कि आपका 50 टाइम्स आएगा, ठीक है। 50 दूनी 100 होता है, फिर 2 से 50 को करेंगे तो कितना जाएगा 25। अभी क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से होगा, नहीं। 4 से होगा, नहीं। अभी किससे होगा, 5 से, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। तो अब ये इसका जो आ गया ये क्या आ गया, गुणनखंड। तो अब सिंपली आप 100 का गुणनखंड लिख सकते हो। यहाँ पर कितना लिखोगे, 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 5 इंटू 5, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो, अब सेम कॉमन नंबर्स के पेयर बनाने, तो 2 पेयर बन गए हमारे, तो 2 दूनी 4, ठीक, ओ सॉरी 2 दूनी 4 कह रहा हूँ 2 का एक पेयर बन गया हमारा, ठीक, एंड 5 का एक पेयर बन गया, नहीं बन गया हमारा, इजीली पेयर बन गया। एक 2 का पेयर बना है, एक 5 का पेयर बना है, ठीक है। तो अब पेयर बन गए हमारे जोड़े, तो अब क्या होगा, ये 5 2 जा 10, तो क्या होगा, अंडर 100 की वैल्यू कितनी होगी, 10, ठीक। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, गुणनखंड विधि है जो आप कर सकते हो। अब मैंने आपको इसमें गुणनखंड के माध्यम से बता दिया, और गुणनखंड में अगर आपको एक और दिक्कत, अगर कोई और भी दिक्कत आ रही है तो उसमें हम एक और कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करते हैं हम 121 का ले लेते हैं, ठीक। अब इसका गुणनखंड अगर मुझे करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये 1 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, ये जाएगा सीधे किससे, 11 से, ठीक है। तो 11 11 और फिर 11 का 11, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 121 का अगर मैं लिखूँगा तो 11 इंटू 11 होगा, और ये इसका एक पेयर बनना है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 11 का है। सिंपली आया समझ में। तो ऐसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, कि आप लोगों को थोड़ा सा और इजीली समझ में आ जाए, तो सपोज करते हैं हम 64 ले लेते हैं, ठीक। अब 64 का मुझे गुणनखंड करने हैं। 64 के गुणनखंड कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ठीक है, पहले इसके गुणनखंड कैसे करेंगे हम 64 के, सिंपल वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिंपली 2 से हम 64 करेंगे तो कितना 32 आएगा, 2 3 6 और 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 16 टाइम, ठीक, और यहाँ पर 8 टाइम्स। अब हो सकता है मैं मैथ्स वाला हूँ तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ा तेज हो, आप लोग आराम से भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती ही चीज़ें, आप डायरेक्ट डिवाइड करना सीख जाओगे, ठीक है, कि कैसे होता है। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ पे देखो कितने टाइम्स आया ये हमारा 64 के लिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम। देखो 64 के लिए हमारा आया है 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, तो कर लेते हैं हम 6 टाइम, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। अब देखो अगर हमारा 6 टाइम्स आ गया, तो अब 6 टाइम्स हम 2 2 के पेयर बना, 2 2 के पेयर, 2 2 के पेयर बन गए, 2 2 के पेयर, कितने पेयर बने, ठीक है 3 पेयर बने, कितना है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया आपका 8। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। ये तो थी हमारी कौन सी विधि,